तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि मिस पिंग ने सैन सुजन को बता दिया था कि वह इसकी सिस्टर है। इस बात को सुनने के बाद सैन सुजन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो अपने पिता के बारे में मिस पिंग से पूछने लगती है। इस पर मिस पिंग बोलती है कि पिताजी की मृत्यु आज से 8 साल पहले हो गई है। जिसे सुनने के बाद सैन सुजन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है आखिरकार पिताजी को किसने मारा था। इस पर मिस पिंग बोलती है एल्डर गुंगसुक ने, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए फिलहाल के लिए हम लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। और वो ये बोलकर टाइम एंड स्पेस पगोड़ा से बाहर आ जाती है और वो तेन्यू को बोलती है सभी डिसाइपल को तुम ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए बोलो। इस पर तेन्यू भी हाँ बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस पिंग सभी लोगों को सैन सुजन के बारे में बता देती है कि यह आज से हम लोगों की चीफ एल्डर होने वाली है और साथ ही मैंने तुम लोगों के कल्टीवेशन के लिए कुछ इंतजाम कर दिया है। जिसे सुनकर सभी डिसाइपल कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस पिंग बोलती है शायद से अब मैं मास्टर के साथ 5 साल बाद मिल पाऊंगी। इस बात को तेन्यू भी सुन रहा होता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मिस पिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने मास्टर का इंतजार कर रही थी। तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और वो बोलती है तुम पिछले 3 दिनों से इस जगह पर अपने मास्टर का इंतजार कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर यहाँ पर नहीं आएंगे, इसलिए क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए चल सकती हो। इस पर मिस पिंग बोलती है मुझे अपने मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है कि वह मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। इस बात को सुनकर सैन सुजन यहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी सैन सुजन दोबारा से मिस पिंग के साथ मिलने के लिए आती है और वो बोलती है क्या तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम 3 दिनों से इस जगह पर अपने मास्टर का इंतजार कर रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि अगर तुम्हारे मास्टर को तुमसे मिलना था तो वो कब के इस जगह पर आ गए होते। तुम बस इतनी सी बात को समझ नहीं पा रही हो। और साथ ही तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद मुझे तो लगता है कि तुम अपने मास्टर के साथ प्यार करती हो। इस पर मिस पिंग बोलती है तुम यहाँ पर कैसी बातें कर रही हो, शायद से तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। इस पर सैन सुजन बोलती है तुम्हारे चेहरे पर यह साफ साफ दिख रहा है कि तुम अपने मास्टर के साथ प्यार करती हो, क्योंकि तुमने तो मुझे कभी अपने मास्टर के बारे में नहीं बताया है। फिर मुझे इस चीज के बारे में कैसे पता चला है। इसलिए अगर तुम अपने मास्टर को पसंद करती हो तो तुम्हें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, अपने दिल की बात को अपने मास्टर को बता दो। और अगर तुम्हें ऐसा करने में डर लगता है तो तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं तुम्हारे मास्टर को इन सब चीजों के बारे में बता दूंगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इस पर मिस पिंग थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो अपनी सिस्टर को बोलती है सिस्टर आप यहाँ पर बकवास करना बंद करो। तभी इस जगह पर कुछ हलचल होने लगती है और हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर मिस पिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो तेन्यू को बोलती है मास्टर आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए, मैं कब से इस जगह पर आपका इंतजार कर रही थी। इस पर तेन्यू बोलता है मैं भी तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए ही आया हूँ और तुम सच में मास्टर होने के नाटक बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही हो। तभी मिस पिंग अपने सिस्टर के बारे में बताने लगती है कि इसका नाम सैन सुजन है और ये भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इस पर तेन्यू बोलता है तुम सच बोल रही हो, क्योंकि इस लड़की ने बहुत ही ज्यादा कम उम्र में सोल रिफाइनिंग लेवल के 7वें स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस बात को सुनकर सैन सुजन भी मास्टर को ग्रीट करती है। तभी मिस पिंग बताने लगती है कि क्या आप मेरे सिस्टर को कल्टीवेशन के लिए कोई अच्छी सी टेक्निक दे सकते हो। इस पर तेन्यू भी हाँ बोलकर एक स्क्रोल को अपेयर कर लेता है और वो बोलता है ये डेड बाइबल है, जिसकी मदद से तुम बहुत ही आसानी के साथ में अपनी कल्टीवेशन को और भी जल्दी इम्प्रूव कर सकती हो। और ये टेक्निक जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ इसमें 12 लेवल है और हर लेवल में 9 स्टेज है, जिसे तुम्हें ब्रेक थ्रू करना होगा। इस पर सैन सुजन भी इस टेक्निक को ले लेती है और उसे पता चलता है कि इसमें तो सिर्फ 6 लेवल है। तभी वो बोलती है और 6 लेवल को आप मुझे कब देने वाले हैं। इस पर तेन्यू बोलता है फिलहाल के लिए तुम इन 6 लेवल को कल्टीवेट कर लो और जब तुम्हारी पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी तब मैं तुम्हें बाकी के स्क्रोल भी दे दूंगा। और मैंने अभी फिलहाल के लिए तुम्हें यह स्क्रोल दिया है, क्या तुम इसके लिए मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे। इस पर सैन सुजन थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो तेन्यू को थैंक यू बोलती है। इस पर मिस पिंग अपने मन में सोचने लगती है कि तेन्यू जानबूझकर मेरी सिस्टर को परेशान कर रहा है। तभी तेन्यू सैन सुजन को बोलता है मैंने तुम्हें यह टेक्निक दी है, तुम इस चीज को किसी को भी नहीं बता सकती हो, इसके लिए तुम्हें कसम खाना होगा। इस पर सैन सुजन भी यहाँ पर कसम खाने लगती है कि अगर मैंने इस चीज को किसी दूसरे को बताने की कोशिश की तो तभी मेरी मौत हो जाएगी। इस पर तेन्यू बोलता है तुमने अच्छा काम किया है। तभी मिस पिंग तेन्यू को लेकर अंदर चली जाती है। इसके बाद तेन्यू अपने मन में सोचने लगता है कि इसने मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने की कोशिश की थी, इस चीज का बदला मैं आज इससे लूंगा। और वो यह बोलकर सैन सुजन को अपने पैरों को दबाने का आदेश इसे दे देता है। इस पर सैन सुजन को ना चाहते हुए भी तेन्यू के पैरों को दबाना पड़ता है और इस चीज को देखकर मिस पिंग भी थोड़ी सी शॉक होती है, क्योंकि तेन्यू यहाँ पर सैन सुजन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था।
इसलिए मिस पिंक थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है कि अगर मेरे सिस्टर को पता चल गया कि तेन्यू ही मेरा मास्टर है तो वह गुस्से के मारे में पागल हो जाएगी और वो तेन्यू को जान से मारने की भी कोशिश कर सकती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू सैन सुजन को डांट कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैन सुजन मिस पिंक को बोलती है तुम्हारे मास्टर इतने ज्यादा अजीब क्यों हैं? क्योंकि कब से मैं उनके पैरों को दबाई जा रही थी लेकिन उसे तो मुझे डांटने से ही फुर्सत नहीं था, क्या वो मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा था? इस पर मिस पिंक बात को टालते हुए बोलती है मेरे मास्टर ऐसे ही हैं, जब भी वो किसी नए डिसाइपल को देखते हैं तब उनका मन मचल जाता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगते हैं। इस पर सैन सुजन बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ इसलिए मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम्हें मेरे साथ आना है? इस पर मिस पिंक मना कर देती है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस पिंक सभी डिसाइपल को बोल रही थी कि सेकंड एल्डर ने पहले ही तुम लोगों को कल्टीवेशन की सभी चीजें प्रोवाइड कर दी होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि 5 सालों तक तुम लोग बस अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो, जिसकी वजह से तुम सभी के लेवल ब्रेक थ्रू हो जाएंगे और हम लोग अपने दुश्मनों को दिखा सकते हैं कि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। इस पर ये सभी डिसाइपल भी हाँ बोलते हैं। इस बात को सुनकर मिस पिंक यहाँ पर एक स्क्रोल को अपेयर कर लेती है और वो इस स्क्रोल के बारे में सभी डिसाइपल को बताने लगती है कि अगर तुम लोग इस स्क्रोल के अंदर में 1 साल के लिए कल्टीवेशन करते हो तो यह कल्टीवेशन बाहरी दुनिया के 35 वर्ष के कल्टीवेशन के समान होगा, इसलिए तुम लोगों को और ज़्यादा टाइम जाया नहीं करना चाहिए। इस पर सभी डिसाइपल भी हाँ बोलकर इस स्क्रोल के अंदर में कल्टीवेशन करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद मिस पिंक, सैन सुजन और सेकंड एल्डर भी कल्टीवेशन करने के लिए चले जाते हैं और तेन्यू एक टाइम एंड स्पेस पगोड़ा में आकर कल्टीवेशन करने लगता है। इसके बाद कई सीजन बीत जाते हैं और तेन्यू अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था और तभी उसके आसपास में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और तेन्यू ने फाइनली यहाँ पर अपने एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो हम लोगों को बताने लगता है कि अब मैं सोल रिफाइनिंग लेवल के जोंगचैंग स्पिरिचुअल स्टोन की मदद से अब मैं 7500 मील की दूरी तक की किसी भी चीज को देख सकता हूँ और साथ ही मेरी सोल की पावर डिवाइन सोल रेलम तक पहुंच चुकी है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है। और साथ ही तेन्यू के पास जितने भी सीक्रेट टेक्निक होते हैं उन सभी का भी एक एक लेवल ब्रेक थ्रू हो गया होता है, इसलिए तेन्यू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी तेन्यू को सिमाई दाबी सेक्ट के साथ किया हुआ एक वादा याद आ जाता है और वो बोलता है अब मुझे फर्स्ट रैंक को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है और इसी चीज की मदद से मैं अपने सेक्ट को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ और साथ ही इस चीज की वजह से मैं अपने सेक्ट के एंसेस्टर लोगों के साथ भी मिल सकता हूँ, जिसकी मदद से मुझे होंगमैन डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में भी पता चल जाएगा कि वह किस जगह पर ले ली गई थी। और साथ ही मैंने इस स्क्रोल के अंदर में 54 ईयर तक कल्टीवेशन कर लिया है और अभी भी मेरे पास 120 ईयर का टाइम बचा हुआ है, तब तक मैं किसी चीज को रिफाइन कर लेता हूँ और ये बोलकर अपने हेवनली फायर को समन कर लेता है। और साथ ही तेन्यू यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसका फर्नेस भी इस जगह पर आ जाता है। इस चीज को देखकर तेन्यू अपने स्वॉर्ड को भी यहाँ पर ले आता है और वो बोलता है मुझे इसे अपग्रेड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है और वो यह बोलकर अपने आसपास में कुछ सिंबल को अपेयर करने लगता है और इसकी मदद से वो इस स्वॉर्ड को रिफाइन करने लगता है। और साथ ही तेन्यू ने बहुत सारे रेयर ट्रेजर को भी बाहर निकाल लिया था और वो इन सभी रेयर ट्रेजर को इस स्वॉर्ड के अंदर में डाल देता है और वो हम लोगों को बताने लगता है कि इस चीज की मदद से मैं 11 ग्रेड के स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी के साथ में रिफाइन कर सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं होंगफैंग स्वॉर्ड के और एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और ये बोलकर अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को इस स्वॉर्ड के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से अब ये स्वॉर्ड फ्लाई भी कर सकती है। और इस चीज को कंट्रोल में करने के लिए तेन्यू अपने ब्लड की एक बूंद को इस स्वॉर्ड के अंदर में डाल देता है ताकि तेन्यू की बात को ये स्वॉर्ड सुने। और साथ ही हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पता चलता है कि यह स्वॉर्ड किसी भी सोल को जन्म दे सकती है, लेकिन तभी हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहां पर इस स्क्रोल में कुछ होने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।